सामने है पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में आपके क्या है, लोकेशना शब्द में कौन सी संधि है। आपको पता है कि 3 सेक्शन है इसमें, हिंदी, इंग्लिश और जीके, और प्रत्येक सेक्शन में 50 प्रश्न है, यानी कि कुल 150 प्रश्न है और 300 नंबर का है प्रत्येक सेक्शन आपके, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 नंबर का है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर पहला मॉडल पेपर है और इसमें अगर बात करें लोकेशना शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको पता है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि व्यंजन संधि किसी भी हालत में नहीं हो रही है। और बात रही दीर्घ संधि की, तो दीर्घ जब जो बड़ा होता है कोई अक्षर उसमें दीर्घ आता है, जैसे बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, उसमें दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। आपको बताना व्यंजन संधि किसमें है, तो यहाँ पर बताइएगा फटाफट से कि व्यंजन संधि किसमें है। तो यहाँ पर देखें, अगर बात करें निम्नलिखित में से व्यंजन संधि उन्नत, सदैव, पित्रादेश, नायक, तो बिल्कुल करेक्ट आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या है व्यंजन संधि है। बाकी में क्या है, सदैव की बात करें तो वही वर्दी संधि, पित्रादेश, पित्र प्लस आदेश। ठीक, इसी प्रकार आपके तीसरा प्रश्न है, मनः प्लस चिकित्सा, इसका संधि करने पर आपके कौन सा शब्द बनेगा। एक संधि होता है, एक संधि विच्छेद होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संधि विच्छेद नहीं करना, संधि करना है। तो मनः प्लस चिकित्सा, इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें देखो मनः चिकित्सा का मनोचिकित्सा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। अब ये संधि पढ़ते हैं तब पता चलता है कि आपके विसर्ग का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, मनस चिकित्सा हो जाता है इसका। ठीक है, ये नियम के अनुसार होता है। तो ये चीज़ें आपको जब संधि में आपने पढ़ा होगा वहाँ पर बिल्कुल क्लियर से आपने देखा होगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, सम्मोहन शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखिएगा, सम्मोहन की बात की जा रही है, सम्मोहन में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि किसी प्रकार से नहीं है, यहाँ पर विसर्ग संधि भी नहीं है। बात आती है व्यंजन संधि की, तो बिल्कुल करेक्ट आपके यहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है, वर्दी संधि भी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आपके चौथे का आंसर क्या हो गया, सी। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, तो पांचवें प्रश्न में देखिएगा, गंगा जल में समास कौन सा है। आपको क्या बताना, गंगा जल शब्द है उसमें समास कौन सा है। तो समास की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अपादान है, संबंध है, अविभाव, द्विगु समास। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, गंगा जल, गंगा का जल क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा का जल गंगा से संबंधित है, तो इसी कारण आपका क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न आपके सामने है, कन्यादान शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सा है, कन्या का दान किया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कन्या के लिए दान नहीं होता है, कन्यादान का मतलब, और कन्या को दिया गया दान भी नहीं होगा, कन्या के लिए दिया गया दान भी नहीं होता है, कन्या का दान कन्यादान। ओके, अब देखो सातवां प्रश्न आपके सामने, चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रतीत होता है, यानी कि आपको कौन सा समास लगता है यहाँ पर, चौराहा शब्द में कौन सा समास हो सकता है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, चौराहे में आपके किसकी बात की, 4 राहों के समूह की बात की जा रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न आपके सामने, अनुबंध शब्द का समास विग्रह क्या होगा। अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है कि किसी के साथ कोई बंध बन गया है और उस बंध के अनुसार आपको चलना है। तो अनुबंध का मतलब क्या होता है, बंध के अनुसार। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 8वें प्रश्न में। ठीक है, 9वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अन उपसर्ग की बात करें तो इसमें कौन से में नहीं है अन, तो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है, अनुबंध में अन उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग है। ठीक, इसी प्रकार आपके 10वां प्रश्न है, कु उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है। तो काजल में कु नहीं है, कपूर में भी नहीं है, कुयोग में कु है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और कोचक में भी कु नहीं है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, महाभारत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो बिल्कुल ये आपके 11वां प्रश्न है, 11 में आपको बताना महाभारत में उपसर्ग कौन सा लगा है, महा, महान, महान, महो। तो बिल्कुल यहाँ पर महा प्लस भारत है, महाभारत, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने है, वज्रपाणी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वज्रपाणी शब्द की अगर बात करें तो इसमें उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है वज्र, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसान है। तो देखिएगा साथियों, आपको इसी प्रकार के मॉडल पेपर मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा, अगर आपका साथ मिला तो, यानी कि आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचानी है, और लाइक करना है, शेयर मतलब पहुँचाना मतलब शेयर हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को यहाँ पर जोड़ना है जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, LDC या ग्रुप डी की। ठीक, 13वां प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के
अंत में लगते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग। अब यहाँ पर किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरा, ममेरा, सपेरा, नशेर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे साथियों तो यहाँ पर नशेर में बिल्कुल आपके एरा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में खाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में खाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फिर से आपके पूछा जा रहा है खाना, तो इसमें भी मैं खाना, तोप खाना, कैद खाना, यानी कि उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी में क्या है? खाना प्रत्यय लगा हुआ है। 15वां प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है ये आपको बताना है। मालकिन में तो इन लगा हुआ है, शौकीन में इन लगा हुआ है, और कठिन में इन है, पुजारिन में भी इन है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, शौकीन। ठीक है। अगला है आपके सामने, मुफ्तखोर शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मुफ्तखोर, तो मुफ्त आपके एक मैन वर्ड होता है और खोर इसके पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब शब्द शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर कालिदास, कालिदास शब्द गलत है, यहाँ पर आपको सही लग रहा होगा। कुटुंब नहीं होता है, कुटुंब होता है। और गणमान्य नहीं होता है, गण्यमान्य होता है, यानी कि हण आधा होता है, फिर ये आता है, फिर मान्य होता है। ठीक है। कवियत्री बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कालिदास में जो ये मात्रा है ई की, ये छोटी होती है। ठीक है। अशुद्ध शब्द को चुनना है आपके 18वें प्रश्न में। 18वें प्रश्न में आपको क्या करना है? अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? आजीविका, आहार, इमारत, उज्ज्वल। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, उज्ज्वल में एक जय गायब है, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया आपके एक जय की कमी के कारण। आधा जय तो लगा हुआ है, लेकिन पूरा जय जो लगता है वो इसमें नहीं है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? फिर से शक्तिशाली, शक्तिशील, विशिष्ट, शुरू। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करेंगे, शक्तिशील आपका आंसर हो जाएगा 19वें में, क्योंकि शक्तिशील कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, इसी कारण से इसको अशुद्ध माना जाएगा। बाकी तीनों शब्द आपके सही है, शुद्ध है। 20वां प्रश्न है, किस शब्द में अशुद्धि नहीं है? यानी कि शुद्ध शब्द आपको बताना है। विश्वास और प्रिय दर्शनी, ये दर्शिनी होता है। श्राप नहीं होता है, शाप होता है। संशय में सह में अंतर है, ये वाला सह नहीं आता है यहाँ पर फर्स्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्वास आपके शुद्ध है। 21वां प्रश्न है, कौन सा अवनति का पर्यायवाची है? अवनति का पर्यायवाची कौन सा है? तो अवनति की अगर बात करें साथियों, अवनति, अवनति का पर्यायवाची, अवनति का मतलब क्या होता है? मतलब नीचे गिराना किसी चीज को, यानी कि नीचा दिखाना, इसका आंसर अपन मान सकते हैं। तो आपके ऐसा इसमें किसमें है? तो ए ऑप्शन में अपकर्ष, अपकर्ष का भी यही होता है, अवनति का जो मतलब होता है, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों अलग है। आभूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आभूषण का पर्यायवाची कौन सा है वो नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मंडन, गहना, भूषण, बख्शीश। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बख्शीश आपके आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब के सब आपके आभूषण के पर्यायवाची है। 23वां प्रश्न है, कौन से विकल्प में सही पर्यायवाची नहीं है? यानी कि आपको शब्द है, शब्द के सामने पर्यायवाची दिए गए हैं, आपको बताना कि किस विकल्प में सही पर्यायवाची नहीं दिए गए हैं। तो देखो, इनाम का क्या होता है? उपहार होता है, पुरस्कार होता है। उन्नति का क्या होता है? प्रगति होता है, उत्कर्ष होता है। ईश्वर का क्या होता है? नज़ीर नहीं होता है, दीन भी नहीं होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये गलत ऑप्शन है। उदय का प्रकट होना, आरोहण बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 24वां है कि कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? ये फिर से पर्यायवाची है, मेरे को लग रहा है। तो कुबेर की अगर बात करें तो कुबेर का आपके धनपति यक्षराज बिल्कुल सही है। किरण का क्या होता है? मरीचि, अंशु बिल्कुल सही है। कृपा का क्या होता है? मेहरबानी, अनुग्रह। तो बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त सभी। अब ये उपरोक्त शब्द है ना, ये उपरोक्त शब्द भी अशुद्ध है, लेकिन अपने को प्रश्न है वो पर्यायवाची से संबंधित है, तो अपन इसकी बात नहीं करेंगे। बाकी उपरोक्त शब्द नहीं होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, ये एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ। अतिथि का विलोम क्या होगा? अतिथि का विलोम, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, आतिथ्य होता है। सिंपल सा प्रश्न है, आतिथ्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 26वां है, निम्न किस विकल्प में विलोम शब्दों का सही युग्म है? यानी कि कौन सा विकल्प है वो सही है? अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या दिया गया है यहाँ पर? अनभिज्ञ दिया गया है, बिल्कुल सही है। उर्वर का शुष्क नहीं होता है, बंजर होता है। खुशी का हंसी नहीं होता है, खुशी का गम हो जाएगा। पाश्चात्य का नवीन नहीं होगा, पाश्चात्य का ये होगा आपके क्या कहते हैं इसको, अभी मेरे को
याद नहीं आ रहा है, आप बता दीजिएगा पाश्चात्य का क्या होगा। जो अपने यहाँ पर होते हैं ना, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, देसी, जो अपने यहाँ पर चलता है, प्राचीन समय से जो परंपराएं चल रही है वो अपनी होती हैं, बाकी जो पाश्चात्य होती हैं, जो मॉडर्न जिसको कहते हैं, वो पाश्चात्य हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, अभिज्ञ और अनभिज्ञ ये विलोम शब्द दोनों ही सही हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द सही है, जोड़ा। अगला प्रश्न है पुरोगामी शब्द का विलोम क्या होगा। पुरोगामी, पुरोगामी, पुरोगामी का क्या होगा भाई, 27वें में देखो, तो 27वें में अगर बात करेंगे पुरोगामी का क्या हो जाएगा, पश्चगामी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 28वां प्रश्न आपके सामने है, संकुचन का विलोम क्या होगा। संकुचन का विलोम आपको बताना है 28वें में। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे संकुचन की, तो आकुंचन भी हो जाएगा और प्रसार भी हो जाएगा, दोनों ही संकुचन के विलोम हैं। ठीक है, जैसे मैंने टिक नहीं किया, यहाँ पर टिक कर देता हूँ, बी और सी बिल्कुल दोनों ही सही है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सही समानार्थक शब्द है। सही समानार्थक शब्द किसमें दिए गए हैं। तो समानार्थक शब्द से संबंधित प्रश्न है आपके 29वां, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है वो सही है 29वें में। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दो दो के जोड़े हैं, यहाँ पर आदि है, यहाँ पर व्याधि है। तो बिल्कुल आदि का क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है, व्याधि का शारीरिक पीड़ा होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आचार आखिरी ईशा और व्यवहार सामान्य व्यवहार। तो बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं होगा। आचार का होता है सामान्य व्यवहार, तो ये उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर अगर बात करें भूल, भूल का क्या होता है, साधारण गलती, और त्रुटि का बड़ी गलती, बिल्कुल सही है, ए और सी होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। सही अनेकार्थी किसमें नहीं है, तो ये आपको बताना है 30वें प्रश्न में। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों 30वें में, तो आपके ग्रहण, ग्रहण का लेना, चंद्र ग्रहण नहीं होता है। गुरु का गाय और अध्यापक, तो बिल्कुल यहाँ पर 30वें में बात करेंगे, गुरु का गाय और अध्यापक नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोश, खजाना और फूल का, ये फूल है, फूल नहीं है, ठीक है, फूल का भीतरी भाग, बिल्कुल यही होगा। आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अनेकार्थी शब्द गलत कौन सा, ये पूछा जा रहा है ना। तो बिल्कुल गलत, ये तो सही है, ये भी सही है, और ये भी ठीक है, और यहाँ पर काम इच्छा मतलब ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन होगा। गुरु का क्या है, अध्यापक तो होता है लेकिन गाय नहीं होता है गुरु का। ठीक है, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वां है, उत्सर्ग शब्द के अनेकार्थी कौन कौन से हैं। उत्सर्ग, उत्सर्ग में त्याग और दान, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। 32वां है, किस विकल्प में सही संस्कृत शब्द है। किस विकल्प में सही संस्कृत शब्द है। आरती, स्तुति, आरती का क्या होता है, स्तुति, आरती का दुख, अली का भौरा, आली का सखी, बिल्कुल ये ए और बी दोनों ही सही है। 80 का एक संख्या होता है, 80 यानी शत्रु नहीं होता, अरि मतलब होता है शत्रु। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में सही संस्कृत शब्द नहीं है। किस विकल्प में सही संस्कृत शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा आपके अर्चन, अर्चन का मतलब क्या होता है, पूजा। अर्जन का मतलब क्या होता है, संग्रह, बिल्कुल सही है। अंदर का मतलब नीचे, और यहाँ पर अगर बात करेंगे अंतर का मतलब ध्वनि, बिल्कुल यही आंसर होगा आपका, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। उदार का दानशील, उधार का ऋण, उधर का पेट, उधर एक दिशा, बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा 33वें का। 34वां है, पथ और पथ्य। पथ और पथ्य शब्द का अर्थ आपको बताना है। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, और पथ्य का मतलब क्या होता है, रोगी का भोजन। 34वें में आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, बहन और वहन का सही अर्थ बताना है। बहन का मतलब क्या होता है, आपके भगिनी, बिल्कुल सही है, बहन का तो भगिनी, लेकिन वहन का क्या होता है, वहन का बहना नहीं होता है, बहना भी नहीं होता है, ढोना होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 35वें में। ठीक बात। 36वां आपके सामने है, बदल, ये बादल कर लेना इसको भी, ठीक है, बदल नहीं बादल कर लेना है। बादल, यज्ञ के अर्थ वाला शब्द युग्म चुने। बादल और यज्ञ का अर्थ कौन से में बता रहे हैं, तो बादल का क्या होता है, मेघ, और यज्ञ का क्या होता है, मेध। 36वें में आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडज शब्द के लिए सही वाक्यांश चुनना है आपको 37वें में। अंडज के लिए, तो अंडे से जन्म लेने वाला, बरसात बिल्कुल ना होना, तो बिल्कुल अंडे से जन्म लेने वाला ही क्या होता है, अंडज बोला जाता है उसको। तो 37वें में ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात। 38वां आपके सामने है, अनावृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। अनावृष्टि यानी कि बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि का मतलब होता है बरसात बिल्कुल न होना। 39 नंबर प्रश्न है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो इसको क्या कहते हैं, अपव्ययी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपव्ययी।
39 में। 40वां है सबसे आगे रहने वाला, तो इसको क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल। आगामी का मतलब आगे आने वाला, अग्रज का मतलब पहले जन्म लेने वाला, और अनुश्रुति मतलब पीछे सुनने वाला, सुनकर बोलने वाला, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके सबसे आगे रहने वाला कौन सा हो जाएगा? अग्रणी। 40वें में डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है आसमान टूट पड़ना, यानी कि अचानक बड़ा संकट आ जाना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मुहावरे हैं भाई, ठीक। आसमान टूटेगा तो क्या होगा? बड़ा संकट आएगा। उल्लू सीधा करना, क्या मतलब होता है उल्लू सीधा करना का? तो उल्लू सीधे करने का 42 नंबर प्रश्न का मतलब होता है अपना काम निकालना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 42 में। 43वां है आदर्श समाप्त हो जाना। आदर्श समाप्त हो जाना यानी कि आंखों से गिरना, यानी कि किसी की नज़र में गिर जाना ही क्या होता है? आंखों से गिरना होता है, आदर्श समाप्त होना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न आपके सामने है सबके साथ समान व्यवहार करना, पानी पानी समान भाव रखना, एक आंख से देखना, यानी कि समान नज़र से देखना, सबके साथ समान व्यवहार करना। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ है काला अक्षर भैंस बराबर, तो सभी अक्षर काले होते हैं, मूर्ख होना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर है शक्तिशाली की विजय, किस लोकोक्ति का अर्थ है? ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने है अकस्मात कार्य होना। अकस्मात कार्य होना मतलब अंधे के हाथ बटेर लग जाना, तो ए ऑप्शन होना चाहिए 47 में। फिर देखते हैं आगे। छप्पर फाड़ कर देना, बिल्कुल। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिल्ली के भागों छींका टूटना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी होगा। बिल्ली के भागों छींका टूटना यानी कि अचानक कोई काम हो जाना। 48 है अटका बनिया देत उधार, यानी कि आपके बनिया है वो उधार कभी नहीं देता है, जब उसका काम रुक जाता है या किसी मुसीबत में आ जाता है, मजबूरी में होता है, तभी वो उधार देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? मजबूरी में दबना ही पड़ता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपके हो जाएगा इतनी रात आप कहाँ गए थे, कहाँ थे, ये तो शुद्ध है। मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, ये भी शुद्ध है, कोई गलती नहीं लग रही है। मुझे 20 रुपये चाहिए, ये भी ठीक है। कृपया करके इधर आइए, नहीं ये नहीं होगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा कृपया इधर आए होगा, कृपया करके नहीं होगा, ठीक। 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह लोग आगे 10 रुपये में क्या आता है, मैं तेरे से नहीं बोलता, मैं नया पोशाक पहन लूंगा। तो यहाँ देखिएगा वह लोग आगे नहीं होगा, वे लोग आगे होगा, ठीक। और मैं तेरे से नहीं, मैं तुझसे होगा। मैं नया पोशाक नहीं होगा, नई पोशाक होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके किसमें 50वें में 10 रुपये में क्या आता है, शुद्ध वाक्य पूछा था आपके, तो बिल्कुल आपके बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इंग्लिश के प्रश्न है आगे 50 और 50 जीके का प्रश्न है। देखिएगा सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर है 51 से 53 तक, यानी कि 51 से 53 तक आपको करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें, यानी कि आपके टेंस से संबंधित प्रश्न है ये। तो इसमें देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने, यानी कि 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है डू दे इन गॉड। तो इसमें कौन सा आएगा ये आपको बताना है टेंस के अकॉर्डिंग। तो डू यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है और दे आया है, तो आपको बताना है यहाँ पर। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाची सेंटेंस है आपके, जिसको क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें बताइएगा आपके क्या आएगा। तो बिल्कुल आपके प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी कि बिलीव। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 51 नंबर में। 52 नंबर प्रश्न है आपके सामने ही टू टीच यू। तो यहाँ पर देखिएगा आपके नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सब में नॉट का ऑप्शन दिया गया है। नॉट गो, आर नॉट गोइंग, इज़ नॉट गोइंग, आर नॉट गोज। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ही इज़ नॉट गोइंग, सी आंसर आना चाहिए यहाँ पर 52 नंबर में, ठीक है। यानी कि 52 नंबर में आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है आई विश ही हेयर, आई विश ही हेयर। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा हो जाएगा, वॉज, वर, बी, इज। तो आई के साथ आपके किसका यूज़ करोगे? तो वर का यूज़ करोगे, बिल्कुल करेक्ट आपके 53 नंबर में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 54 में आपको क्या करना है, चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में, और पैसिव दिया है तो उसको एक्टिव में, इस प्रकार चेंज करना है 54, 55 और 56 में।
तो यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है आई डू नॉट नो हिम। आई डू नॉट नो हिम, इसको अपने को क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई डू नॉट नो हिम का ही इज़ नॉट नोन टू मी, ही हैज़, तो ही आ गया तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। और यहाँ पर टेंस देख लीजिएगा, तो इस टेंस के अकॉर्डिंग आपके कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर में प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 55 नंबर की, तो 55 नंबर प्रश्न है हर मैनर्स प्लेज्ड अस वेरी मच। हर मैनर्स प्लेज्ड अस वेरी मच, तो इसके भी आपके क्या है, एक्टिव पैसिव का है, तो इसको भी आपके चेंज करना है। तो चेंज करते हैं 55 नंबर में, तो 55 नंबर में चेंज करते हैं तो आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिएगा हर मैनस प्लेज्ड, वी अस का क्या हो जाएगा, वी, और हर का आपके क्या हो जाएगा, आपके देखते हैं। तो इसको पहले तो वी में चेंज करते हैं, वी वर वेरी मच, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक वी वर वेरी मच प्लेज्ड विद हर मैनर्स, बिल्कुल करेक्ट है। वी वर विद हर मैनर्स, ए बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 55 नंबर में। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बिपिन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग। बिपिन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग, यानी कि बिपिन मीटिंग के बारे में आपके नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा आपके कौन सा बनेगा 56 नंबर में। तो यहाँ पर somebody did not, there was nobody, nobody told विपिन, ये विपिन कर लेना इसको भाई, विपिन है सी ऑप्शन में, तो इसको विपिन कर लेना अबाउट द मीटिंग, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। nobody told विपिन अबाउट द मीटिंग, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर विपिन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के बारे में नहीं बताएगा, तो nobody told विपिन अबाउट द मीटिंग, बिल्कुल आपके सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर में आपके है नरेशन आ गया है 57 में, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर बात करें, आई सेड टू माई सर्वेंट मेक हेस्ट, तो यहाँ पर आई सेड टू माई सर्वेंट, तो सर्वेंट को सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना ऑर्डर दिया जाता है, तो ऑर्डर दिया जाता है तो ए और बी तो पहले ही कट गए, सी में देखिएगा और डी में देखिएगा, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू मेक हेस्ट, और डी ऑप्शन है आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट दैट इट इज़ गुड दैट वी, नहीं ये नहीं होगा इसमें, तो ये दैट इज इट इज़ गुड दैट वी मेक हेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू मेक हेस्ट। 57 में सी बिल्कुल करेक्ट है। 58 में है ही सेड अलास आई एम अनडन, तो यहाँ पर देखिएगा एक्सक्लेम्ड किया जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, साइन लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी का, तो इससे आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड तो होगा नहीं, और ही सेड यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचे बी और सी। तो बी ऑप्शन देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, और यहाँ पर सी ऑप्शन है ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज ब्रोक, तो बिल्कुल आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रोक वाला नहीं होगा। 58 में आपकी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 59 नंबर देखिएगा 59 में, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट एनॉय मी, तो यहाँ पर देखिएगा अगर बात करें टीचर की, तो टीचर फॉरबेड द बॉयज टू एनॉय हिम, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों से पूछा नहीं जा रहा है, ना ही बच्चों को बताया जा रहा है किसी प्रकार से, तो आपके ए ऑप्शन ही बचता है शेष। 60 नंबर प्रश्न में देखिएगा यहाँ पर, आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ द लेफ्ट, ये आर्टिकल्स का है, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न, तो आर्टिकल आपको चूज करना है यहाँ और यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ ही लेफ्ट द होम, तो यहाँ पर तो द आएगा, एंड जॉइंड द आर्मी, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आ जाएगा, आर्मी एक ग्रुप है, ठीक, और होम से पहले दा का यूज होता है। 61 नंबर है, ही शुड हैव कॉल्ड मी, और है, और में आपके कौन सा यूज होगा, देखिएगा यहाँ पर 61 नंबर में, 61 नंबर में कौन सा होगा, ही शुड हैव कॉल्ड मी, कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आवर, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का स्वर आ रहा है, इसको बोलते हैं तो आवर बोलते हैं अपन, तो आवर में क्या होता है, हिंदी का स्वर आता है, तो वहाँ पर आप ध्यान रख लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से कि ए नहीं आएगा, एन आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा ना ही दा आएगा। और यहाँ पर देखिएगा आगे बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न है, द विजिटेड ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल, दा होगा बिल्कुल करेक्ट, दे विजिटेड होना चाहिए यहाँ पर, ये बाय मिस्टेक मेरे को कटा हुआ लग रहा है यहाँ से, तो 62 में हो जाएगा आपके दे विजिटेड ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल। 63 है हाउ, ये आपके वो आगे क्या कहते हैं इसको, डिटर्मिनस, हाउ मच शुगर, हाउ मैनी, हाउ सम, हाउ लिटिल, तो यहाँ पर शुगर डिड यू पुट इन वाई टी, तो कितनी शुगर डाली है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, तो 63 नंबर में अगर बात करेंगे तो हाउ मच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मात्रा में पूछी जा रही है, ठीक, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
64 नंबर है आई हैव गोट टू मैनी, टू के साथ हमेशा मैनी का यूज होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैनी क्लोथ्स फॉर हिज कपबोर्ड। अगला है सी हैज गॉट, 65 नंबर में देखिएगा सी हैज गॉट टाइम फ्यू टाइम या मैनी ए टाइम, इसमें देखिएगा 65 में क्या होगा, या मच टाइम। सी हैज गॉट टाइम फॉर हर फ्रेंड्स बिकॉज सी थिंक्स दे आर इम्पोर्टेंट, यानी कि आपके मच आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर में। 66 में देखिएगा द पुअर, इसमें वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब द पुअर आर ऑलवेज वर्क हार्ड, क्योंकि पुअर आपके प्लूरल है तो आर आएगा बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन। 67 नंबर है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, नाइदर नॉर और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी यहाँ पर वर्ब, तो आपके 67 में कौन सा हो जाएगा, आपके नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो प्लूरल आएगी, नो बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। 68 में देखिएगा 7 वीक्स, 7 वीक्स, तो 7 वीक्स एक ग्रुप हो गया, इसलिए ये सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर के कारण क्या आएगा, इज आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 68 में। 69 नंबर है चेनाब ब्रिज, यहाँ पर आपकी डिग्री आ गई है, चेनाब ब्रिज इज देन एनी अदर रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एनी अदर आ गया है यहाँ पर, देन एनी अदर, तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तो आपके कौन सा आएगा, चेनाब ब्रिज इज द हायर देन, बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 69 में। 70 नंबर है राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एनी अदर देन वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में। 71 नंबर है वेरी फ्यू एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा आर एज गुड एज अमिताभ बच्चन, एज गुड एज, यानी कि अमिताभ बच्चन के जैसे बहुत कम एक्टर्स हैं, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री है, तो बिल्कुल आपके पॉजिटिव डिग्री है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर में देखिएगा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर्स, यानी कि कौन से कनेक्टिव्स है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, कनेक्टिव्स, उसका प्रश्न है ये, कौन से कनेक्टिव्स है दो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा बट, येट, हाउएवर, तो ये सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर देते हैं सेंटेंस में, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस करेक्टली, सो he got full marks because he got full marks, he answered all question correctly because, बिल्कुल दोनों ही हो जाएंगे, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। कुछ आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, जो पेपर में ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग भी। 74 नंबर में देखिएगा ही न्यू द ट्रुथ बट ही रिमेन्ड साइलेंट, तो यहाँ पर 74 में क्या आएगा, he knew the truth yet he remained silent however, तो ये देखो कॉन्ट्रास्ट है इसमें, बट आ रहा है, येट भी आ रहा है, however भी आ रहा है, उसको सत्यता पता थी लेकिन फिर भी वो क्या है, साइलेंट है, तो आपके यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो रहा है ना, सत्यता पता होने पर तो बोलना चाहिए लेकिन ये साइलेंट है, तो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो रहा है, ऑल द अबव बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। 75 नंबर में देखिएगा 75 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हार्ड, हार्ड का सिनोनिम आपको बताना है, इंटॉलरेंट, डिफिकल्ट, बोथ ए एंड बी, हार्ड का सिनोनिम तो बिल्कुल बोथ ए एंड बी हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 75 में। 76 नंबर में देखिएगा चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इलीगल, इलीगल की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, 76 में सिनोनिम बताना है आपको, तो इलेजिमेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। 76 में 77 में देखिएगा करेक्ट सिनोनिम ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस का क्या हो जाएगा, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, राइट, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा, जस्टिस के सिनोनिम है सारे के सारे। 78 में पूछा गया है एंटोनिम ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी का क्या हो जाएगा, डिसएबिलिटी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवेयरनेस का एंटोनिम पूछा है 79 में, अवेयरनेस का एंटोनिम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस, अवेयरनेस का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। 80 में देखिएगा चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर ब्रीड, तो ब्रीड की अगर बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, किल, मर्डर, डिस्ट्रॉय, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल, तीनों के सेम ही मतलब है, तो तीनों ही हो जाएंगे इसके एंटोनिम। अब 81 में देखिएगा चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर,
किसी के चरित्र के बारे में जो चरित्र लिखित प्रमाण होता है, लिखित डॉक्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट, उसको क्या बोला जाता है? 81 में ये आपको बताना है, तो उसको बोला जाता है टेस्टिमोनियल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एटाइमोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर सेक्युलर। तो सेक्युलर के लिए देखिएगा, वन वो स्टे एब्सेंट विदाउट परमिशन, ये नहीं होगा। दैट विच बर्न्स इजीली नहीं होगा। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे यही सेक्युलर की डेफिनेशन है। 84 में देखिएगा, आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, फॉर साइकिलिंग, ऑन साइकिलिंग, देन साइकिलिंग। तो यहाँ पर आया प्रीपोजिशन आपके 84 में। तो 84 में देखिएगा आपके आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही हेट्स टू पार्ट ऑन हिज मनी, विद हिज मनी, इन हिज मनी, एट हिज मनी। तो यहाँ पर 85 में देखिएगा आपके क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद हिज मनी। हेट्स ऑफ टू पार्ट विद हिज मनी, मनी के साथ पार्ट नहीं कर सकते भाई, हेट। 86 में देखिएगा, ही इज 10 ईयर सीनियर टू मी, ऑन मी, देन मी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताएं, देखें फटाफट से। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, ही इज 10 ईयर सीनियर देन मी, 86 में आ जाना चाहिए आपके टू। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। He is 10 years senior to me। क्या है? Choose the option which suits best in place of the word phrase underlined। तो यहाँ पर आपको फ्रेज चूज करनी है, I have less worries than you। तो यहाँ पर क्या आएगा? fewer worries, lesser worries, fewer worries। 87 में अगर बात करेंगे तो 87 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 में है strong and strong। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? stronger and stronger, सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? 88 में बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 89 में है द मैनेजर विद ऑल द एम्प्लॉय आर प्रेजेंट, द मैनेजर विद ऑल द एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट, हैव बीन, इज, वर, हैव। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 89 में तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इज। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन वाला आ गया है। कौन सी सड़क स्कूल की तरफ जाती है? विच रोड लीड्स टू स्कूल, बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर 90 में करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 91 में देखिए, काश ये समस्या मुझे होती, तो ये क्या हो जाएगा? आई विश आई हैड दिस प्रॉब्लम, इट शुड हैपन टू मी, आई वांट टू हैव दिस प्रॉब्लम। तो 91 में देखिएगा आपके क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका मतलब है आई विश आई हैड दिस प्रॉब्लम, मैं तुमसे नाराज हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब है देखो ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव में चेंज करना है। एवरीबडी विशेज टू बी हैप्पी, देयर इज नोबडी क्या बट विशेज टू बी हैप्पी, एवरीबडी विशेज टू बी हैप्पी। और यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन। दूसरा है देयर इज नन हु वांट्स टू बी हैप्पी, देयर इज नन हु इज हैप्पी। तो यहाँ पर 93 में अगर बात करेंगे तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देयर इज नो बडी बट विशेज टू बी हैप्पी। ठीक। 94 की अगर बात करें, इनकम टैक्स इज फ्रॉम माई सैलरी एवरी मंथ, करेक्ट वर्ड यूज करना है यहाँ पर आपको। तो 94 में अगर बात करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा? डिडक्टेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इनकम टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम माई सैलरी एवरी मंथ। ठीक है। 95 में देखिएगा, द प्रेजेंट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री इज वेरी बैड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 95 में। 96 में देखते हैं पावर। पावर के साथ आपको सफिक्स यूज करना है या प्रीफिक्स यूज करना है, वो आप देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और उसमें आपको वर्ड बनाना है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम्पावर हो जाएगा इसका। पावर के साथ ई एम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एम्पावर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आप अगर 97 में स्मार्ट एडवर्ब है, इसके साथ आपको प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना है और आपको बनाना है कोई वर्ड नया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मार्टनेस हो जाएगा 97 में। 97 में स्मार्टली भी हो जाएगा, स्मार्टली हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए स्मार्टली को, है ना। 97 में अगर बात करते हैं तो 97 में आपके स्मार्टली ज़्यादा सही रहेगा, स्मार्टनेस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 में आपको एरर बताना है, नाइदर ऑफ द
ऑफ दोज हेट्स स्वीट योर फेस और नो एरर। तो 98 में अगर बात करें तो 98 में आपके एरर है सी पार्ट में, यहाँ पर स्वीट्स आएगा, स्वीट नहीं आएगा, तो सी पार्ट में एरर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 99 में देर, ये क्या स्पेलिंग होगी भाई, देर वाज मोर डीप देन आई थॉट, देर वाज होना चाहिए, यहाँ पर एक कोई बाई मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा किस पार्ट में एरर है 99 में, तो 99 में अगर बात करें तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है, तो आपके बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब है 100, शतक लगा रहे हैं, और शतक में देखिएगा चेंज मेड ऑफ बाई करेक्शन ऑफ एडिशन, करेक्शन और एडिशन नो एरर, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है, कोई एरर इसमें नहीं है 100 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, तो अब आपके सामने है राजस्थान जीके का पार्ट, और इसमें आपके करंट अफेयर भी शामिल है, और जीके में आपके हिस्ट्री, कला, संस्कृति और जियोग्राफी जो भी शामिल है, सभी के क्वेश्चन मिक्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें आपको क्या करना है, सही आंसर बताना है कि राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो किस जिले को जाना जाता है, प्रतापगढ़ को राजस्थान के कौन सा जिला है, प्रतापगढ़ है, जिसको कांठल के नाम से जाना जाता है। 102 नंबर प्रश्न है, थेवा कला और तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। थेवा कला और तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो 8 जिलों को स्पर्श करता है। इसका मतलब है कि वह जिला है जिसकी सीमा 8 अन्य जिलों से लगती है, कौन सा जिला है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और ये कौन सा हो जाएगा, पाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन 103 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 104वां प्रश्न क्या है, मालवी भाषा का उपनाम क्या है। मालवी भाषा का उपनाम क्या है। तो मालवी भाषा के उपनाम की अगर बात करें तो वह है रागड़ी। क्या नाम है, रागड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मालवी भाषा का उपनाम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है, कांठल का ताजमहल। अभी तो कांठल पूछा था, अब पूछ लिया है कांठल का ताजमहल। तो कांठल के ताजमहल की बात करते हैं, किसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल। काका साहब की दरगाह, अकबर का मकबरा, सूफी साहब की दरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काका जी साहब की दरगाह आपके कांठल का ताजमहल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, 1544 में शेरशाह तथा मालदीव नहीं है, मालदेव है, ठीक है ना, ये मालदेव है। मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध इनके बीच में नहीं हुआ था, और ना ही तराइन का युद्ध हुआ था, ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। खातोली का युद्ध भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपके डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। मारवाड़ का शासक था मालदेव, और कब हुआ, 1544 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सात ध्वजा का स्वामी, इसको सप्त ध्वजा भी लिखा जाता है। तो सप्त ध्वजा का स्वामी किसे कहा जाता है, कौन से देवता है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे साथियों, तो श्रीनाथ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको कहा जाता है सप्त ध्वजा का स्वामी। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो आपके यहाँ पर अगर बात करें तो रणथंभौर तो मेवाड़ में है ही नहीं। बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो इसको नहीं कहा जाता है मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ दुर्ग, अगर ये कटारगढ़ ऑप्शन नहीं होता तो कुंभलगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता, नहीं तो यहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग आंसर होगा। पहले प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में जिसमें कुंभलगढ़ का ही ऑप्शन था, मैंने यहाँ पर कटारगढ़ और डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीर विनोद किसकी रचना है। तो वीर विनोद किसकी रचना है, ये तो बहुत ही रट चुके होंगे अब तक। वीर विनोद कविराज श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 110 नंबर प्रश्न है, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। किसने कहा था हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली। तो हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। अगला है 111 नंबर प्रश्न, मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किसको दी गई है। तो मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अब तो पर्सन नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दिख रहे हैं चारों, हल्दी घाटी, जैतारण, दिवेर, खमनोर। तो किसको कहा जाता है 111 में अगर बात करें तो दिवेर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेवाड़ का मैराथन। अगला प्रश्न है, कुम्हारों की कुलदेवी किसको माना जाता है, यानी कि कुम्हार जो कम्युनिटी है उसकी कुलदेवी कौन सी है। तो यहाँ पर साथियों बात करेंगे 112 में, तो कुम्हार जनजाति यानी कुम्हारों की कुलदेवी कौन सी है, तो आपके आशापुरा माता है, ठीक है, आशापुरा माता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तन्नोट माता को आपके आर्मी जो बीएसएफ की देवी है वो कहा जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं तन्नोट माता की।
तो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये किस जिले में स्थित है? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, तो ये आपके रणथंभौर किस में आता है? सवाई माधोपुर में आता है। आसान सा प्रश्न है। 114, गंगानगर में लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर स्थित है? ये सीधा भी पूछा जाता है कि राजस्थान में लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या करना है इसमें? अनूपगढ़ बिल्कुल करेक्ट करना है। ये एक ब्लॉक है किसका? गंगानगर का, अनूपगढ़। और अनूपगढ़ में ही आपके लैला मजनू की मज़ार स्थित है। ठीक है। सूरतगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर ये इसके आसपास के क्षेत्र हैं, ये भी गंगानगर के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, खस किसे कहते हैं? तो खस किसे कहते हैं, ये क्या है खस? एक प्रकार की औषधि, धातु या घास? तो ये एक प्रकार की घास होती है खस। ठीक है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 116 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? राजस्थान के अन्न भंडार की बात करें तो राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा है? तो ये है आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। कौन सा हो जाएगा? तो गंगानगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीण माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? जीण माता का मेला कहाँ पर भरता है? तो यहाँ पर अगर बात करें 117 में, तो 117 में क्या हो जाएगा आपके? रेवासा ग्राम, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेवासा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर स्थित है? चौथ का बरवाड़ा, बताएं, देखें, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जयपुर, बाड़मेर, करौली और सवाई माधोपुर। तो बताएं, देखें फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? चौथ के बरवाड़े की अगर बात करेंगे तो चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ, देखें फटाक से, कमेंट करके आंसर दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर चौथ के बरवाड़े की अगर बात करेंगे तो सवाई माधोपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा, सोहर, बाली, पांचला, सिद्धा। तो इसको हकरा के नाम से जाना जाता है घग्गर नदी को, जो आपके इधर गंगानगर वाले क्षेत्र में बहती है। अब तो ये मृत हो गई है, यानी कि लुप्त हो चुकी है। तो बरसात के टाइम में जब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसका पानी है वो पाकिस्तान तक चला जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कांतली, मंथा, पावटा, कावत किस जिले की मुख्य नदियाँ हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है ये किस जिले की मुख्य नदियाँ हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करेंगे कांतली, मत्था, पावटा और कावत की, तो ये आपके किस जिले की हैं? तो ये आपके सीकर जिले की प्रमुख नदियाँ हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 121 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे 23वें। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ पर यह नहीं पूछा जाता कि ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करेंगे तो डी ऑप्शन होगा आपका, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम क्या था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिरोही का मूल नाम क्या था? शिवपुरी था। ठीक है, ये बात किसने कही है? ये कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। 125वां प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के नाम से विख्यात है। राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी जाति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है? तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। भूरिया बाबा किसका आराध्य देवता है? तो वो है मीणा जाति का। मीणा जाति है जो